सत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। हमने जाना विकार क्या है, विवर्त क्या है। हम लोगों ने जाना एतत् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपान्न पानादि कम एतत् आयतनम भूत भूरादि चतुर्दश भुवनान्येतनादय भूतम ब्रह्मांडम चैतत् सर्वमेतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। इस चीज को हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि स्थूल शरीर जातम चैतत् सर्वमेतेषां कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये 140 वो चल रहा है, पेज क्रमांक आप लोग निकाल लीजिए पीडीएफ में अपने हिसाब से, उसको एक बार चेक कर लीजिए। सब लोगों ने निकाल लिया ना? चलिए अब देखिए। तो भाई यहाँ कहते हैं एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म आचार्य स्थूल। जी एक बार दोबारा बताएंगे क्या पेज नंबर? पेज नंबर नहीं है वो, एक सेकेंड। ये नारायण बैठ जाए तो पहले हमका ठीक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नाज़नीन जी नहीं जुड़ी हैं। और आपने शुक्रान कर दिया। पेज क्रमांक आप लोग निकालिए 38 पीडीएफ में। जी जी आचार्य जी। तथा हि एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपान्न पानादिकम एतदायतनम भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतदायतनम भूः तम ब्रह्मांडम चैतत् सर्वमेतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये हो गया था। वो भाई आज कहाँ एक खोपड़ी पे सवाल है। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्तिविद क्रमेण एतत् कारण भूता ज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। हो भाई, कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवति। तो इसके विषय में हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, हमारे विमर्शकार क्या कहते हैं, हमारे चिंतनकार क्या कहते हैं, उसको समझिए थोड़ा सा। एतानी, एतानी का मतलब ये भूत, कौन से भूत? भूत प्रेत चुड़ैल बेताल नहीं है यहाँ पे। एतानी माने ये भूत, शब्दादि विषय सहितानि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रिय गोचर विषयों के साथ। इंद्रिय गोचर किसको कहते हैं? जिनको इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है, उनको कहते हैं इंद्रिय गोचर। रसमलाई इंद्रिय गोचर है कि नहीं है? हैं? मानो कंसल, रसमलाई जी इंद्रिय गोचर है कि नहीं है? है ना आचार्य जी। कौन सी इंद्रिय से जानते हो उसको? जीभ। अच्छा, और ये क्या नाम, किंग फिशर? हृदय। अच्छा चल, तो एतानी माने ये भूत
भूत, कौन कौन से भूत? भूत कौन कौन से? पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। ये भूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध और स्पर्श आदि इंद्रिय गोचर विषयों के साथ पंचीकृतानि, पंचीकृत रूप में। पंचीकृत का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग प्रोसेस, माने पंचीकृत रूप में, माने पंचीकरण के द्वारा उत्पन्न भूतानि, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सूक्ष्म शरीरांतम, सूक्ष्म शरीर तक। सूक्ष्म शरीर कौन कौन से? मन बुद्धि सहित। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि सहित। चैतन्यम एवाश्रितानि, केवल चैतन्य में ही स्थित कारण रूप पंचीकृत भूत मात्रम भवति। कारण रूप अव्यक्त पंचभूत मात्र में विलीन हो जाते हैं। मतलब एक इसका ये है, ये श्लोक बताता है, ये पद बताता है कि सृष्टि में जो 5 स्थूल भूत जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी आदि हैं, जो पंचीकरण के द्वारा बने और जो शब्द आदि विषयों के सहित हैं, शब्द आदि विषयों से युक्त हैं, जो और ये सब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन कौन है? सूक्ष्म शरीर जब बात आती है तो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि को लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? मन बुद्धि अहंकार के साथ अंततः अंत में चैतन्य में स्थित होकर अपने कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। पूरे कुल खानदान को लेकर के उसी में लीन हो जाते हैं। ये कारण है अपने पंच मात्र में विलीन होने की स्थिति का विवेचन है यहाँ पर। तो इसको ऐसे समझो, अब सरल भाषा में इसको समझना है तो ये समझ सकते हैं, ये श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि सृष्टि की शुरुआत में जब दुनिया नहीं बनी होती है, उस दुनिया न बनने की शुरुआत में, माने सृष्टि जब बन रही होती है, प्रोसेसिंग में होती है, प्रक्रिया में होती है, तो पंच महाभूत अपंचीकृत, मानी अपंचीकृत माने यानी सूक्ष्म रूप में, माने सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो भी अंततः अपने कारण में लीन हो जाते हैं। इन पंच तत्वों के साथ साथ सत्व, रज और तम, ये तीन गुण भी मौजूद रहते हैं, जो सृष्टि की क्रियाशीलता और विविधता के मूल कारण माने जाते हैं। लेकिन जब प्रलय आती है तो सारी ये संपूर्ण प्रकृति माने अपंचीकृत भूत गुणत्रय सहित अपने 3 गुणों के साथ सृष्टि के विपरीत क्रम में क्रमशः लीन हो जाए, कुछ उसी कारण में लीन हो जाता है, जिसे यहाँ हम लोग यहाँ पे अविद्योपहित चैतन्य कहते हैं। ये अविद्योपहित चैतन्य क्या है? ये शुद्ध ब्रह्म नहीं माना जाता है। ये क्या नहीं माना जाता है? शुद्ध ब्रह्म इसको नहीं माना जाता है, बल्कि चैतन्य है जो अविद्या से माने यही वो कारण है सारी प्रकट होती है, सारी दुनिया बनती है। इसे ही ईश्वरीय कारण ब्रह्म कहा जाता है। तो ऐसे समझो इसको बहुत आसान तरीके से, एतानि शब्दादि विषय सहितानि, ये तत्व शब्दादि विषय सहित शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रिय गोचर विषयों के साथ पंचीकृतानि भूतानि, पंचीकरण द्वारा उत्पन्न 5 स्थूल महाभूत माने पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, सूक्ष्म शरीरांतम, सूक्ष्म शरीर के सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ चैतन्य में व आश्रितानि, केवल चैतन्य में ही अधिष्ठित हैं, उसी पर आधारित हैं, उसी पर डिपेंड हैं।
कारण रूप माने अपने कारण स्वरूप में कृत भूत मात्रम माने पंचीकृत से पहले की अव्यक्त पंचभूत अवस्था उसमें लीन होते हैं। सृष्टि के स्थूल तत्व, सृष्टि के स्थूल तत्व जिनसे सृष्टि बनती है, जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं और उनके साथ संबंध है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के साथ कौन संबंध है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये संबंध है, यही विषय कहे जाते हैं। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, ये सब चैतन्य के आश्रय में है, उसी से दीप्त हैं, उसी पर निर्भर हैं, माने चैतन्य के आश्रय में हैं, चैतन्य के ऊपर आधारित हैं और उसी से ये प्रकाशित हो रहे हैं और उसी पर डिपेंड है, ये निर्भर हैं। जब प्रलय की अवस्था आती है तो प्रलय की अवस्था में ये सब अपने कारण रूप में लीन हो जाते हैं। महाभूत मतलब सूक्ष्म और अव्यक्त अवस्था में जो पंच तत्व हैं उसमें लीन हो जाना, जहां से वो विशेष रूप से हम लोगों ने पंचीकरण का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें बताया जहां वे विशेष रूप से प्रकट नहीं होते। तो ये वेदांत का दृष्टिकोण है कि सारा का सारा ये दिखाई देने वाला संसार नाम रूप में है, किसी का नाम है, किसी का, सबका रूप है, सबका नाम है, सबका रूप है। संसार में ऐसी कोई चीज आपको दिखाई देती जिसका नाम ना हो? है कोई ऐसी चीज? इस दुनिया में रह रहे हो, ऐसी चीज है कोई जिसका नाम ना हो? सुशील महोदय, है कोई ऐसी चीज? है? नहीं आचार्य जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रूप में ना हो और नाम में ना हो। अगर किसी चीज का नाम है तो उसका रूप भी है, अगर किसी का रूप है तो उसका नाम भी है। कुल मिला के दुनिया में है तो उसका नाम है। ये वेदांत का दृष्टिकोण है कि सब दृश्य जगत नाम रूप में है और वो चैतन्य पर आधारित होकर के कार्य करता है। भाई, आपको डांस करना है तो स्टेज चाहिए ना, तो उसी तरीके से अगर ये जगत काम कर रहा है किस पे, तो किसी पे तो आधारित होगा। उस आधार को चैतन्य बोलते हैं, उस आधार का नाम चैतन्य है। जब सृष्टि की वापसी होती है, प्रलय होती है, तो उसी मूल कारण में वो विलीन हो जाती है। सारी की सारी सृष्टि उसी मूल कारण में माने चैतन्य में विलीन हो जाती है, काम खत्म। अब 41 में कहते हैं, एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि अपि च इमे च कारण भूतानि नोपहितम चैतन्य मात्रम भवति। मानी एतानि, ये तत्व सत्वादि गुण सहितानि, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त, अपंचीकृतानि अपि, और जो अपंचीकृत रूप में है वो भी, चे में, और ये सब कारण भूतानि अपने कारण स्वरूप में लीन हो जाते हैं। नोपहित चैतन्य मात्रम भवति, केवल अविद्योपहित अज्ञानोपहित चैतन्य की ही शेष रह जाता है, उसमें सब विलीन हो जाते हैं। मसला ये है कि पंचीकरण से पहले की जो पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है, वो भी सृष्टि की समाप्ति के समय स्टेप बाय स्टेप अपने कारण में लीन हो जाते हैं। वो अंतिम कारण है। उस अंतिम कारण का नाम क्या है? तो कहते हैं अविद्योपहित चैतन्य, अविद्या से ढका हुआ चैतन्य। ऐसा चैतन्य, शुद्ध आत्मा, जो माया से, जो अविद्या से, जो अज्ञान से आच्छादित है, ढका है,
ये वही अवस्था है जिसे वेदांत में ईश्वर या कारण ब्रह्म कहा गया। हम लोगों ने पहले पढ़ा था। जो चैतन्य तो है, वो चैतन्य तो लेकिन माया के आवरण से ढका है तो चैतन्य, लेकिन एक माया का आवरण है। हमको लगता है भगवान आ रहा है, प्रकट हो रहा है, हमको लगता है भगवान डांस भी करते हैं, हमको लगता है भगवान खाते भी हैं, हमको लगता है भगवान पीते भी हैं। ये इसको कहते हैं अज्ञानोपहित चैतन्य। है तो वो चैतन्य, लेकिन अज्ञान के द्वारा उपहित चैतन्य है। गोपियों को लगा कि कन्हैया मेरे पास भी है। हर एक गोपी सोच रही है कि मेरे साथ में भी वो महाराज कर रहा है। ये मूर्खों को ये नहीं पता, मंच पे गाने वालों को, कि महाराज का प्रभाव क्या है, महाराज का स्वरूप क्या है। महाराज का स्वरूप ही ये है कि जहां पर परमपिता परमात्मा पूर्व परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण, सच्चिदानंद घन स्वरूप कृष्ण, अज्ञानोपहित चैतन्य स्वरूप कृष्ण, अविद्योपहित चैतन्य कृष्ण, मायोपहित चैतन्य कृष्ण अपनी समग्र इस सृष्टि को अपने संभूत करके नृत्य करा रहे हैं। और ये सारी सृष्टि में वो कृष्ण विलीन है, अलग नहीं है। हम महसूस कर बैठते हैं कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, उनके पास कृष्ण होगा, या उनके पास कृष्ण नहीं है, मेरे पास कृष्ण होगा। कृष्ण सर्वत्र है, समरूप से है, सर्वत्र विद्यमान है। ये वही अवस्था है हमारे यहाँ अविद्योपहित चैतन्य का मतलब ये वही अवस्था है जिसे वेदांत में ईश्वर कहा गया, कारण ब्रह्म कहा गया। कारण ब्रह्म माने जहां से दुनिया पैदा हो रही है। और कारण इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां से उत्पन्न हुई और वहीं पर समाप्त हो जाएगी। आधार है ना, वो आधार में ही समाप्त हो जाती है। जो चैतन्य तो है लेकिन माया के आवरण से ढका है, उससे ही ये सारी सृष्टि प्रकट होती है और उसी में विलीन हो जाती है। सही। तो इन दोनों का स्वरूप सार मतलब क्या है? ये संपूर्ण जगत, ये पूरी की पूरी दुनिया, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व, इंद्रिय और उनके विषय, सूक्ष्म शरीर और गुणत्रय, ये सब चैतन्य पर आधारित हैं। इनका सबका आधार चैतन्य है। चाहे स्थूल तत्व हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो, चाहे इंद्रिय विषय हो, हमारी इंद्रियां हो और उनके विषय हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे गुणत्रय हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हो, ये सब आधारित किस पर हैं? कहते ये चैतन्य पर आधारित हैं महाराज, माने ईश्वर पर आधारित हैं। चैतन्य पर मतलब अज्ञानोपहित चैतन्य माने ईश्वर पर आधारित हैं। सृष्टि की प्रलय की स्थिति में सब कुछ, जब दुनिया समाप्त होती है तो सब कुछ अपने क्रम से अपने कारण में लीन हो जाता है, अपने अपने कारण में लीन हो जाता है। ऐसे समझो, दुनिया खत्म होगी अगर, दुनिया, मैं दुनिया पे क्यों जाऊं, शरीर को लेता हूं। एक शरीर है, वो खत्म हुआ, तो शरीर जब खत्म होता है तो उसमें से शरीर में मिट्टी भी है। शरीर में मिट्टी तत्व है कि नहीं है? है, पक्का है, मिट्टी तत्व भी है, तभी जलता है शरीर तो बड़ी भयंकर वाली गंदी वाली बदबू आती है। तो शरीर में मिट्टी भी है, वो बदबू गंदी वाली ही आएगी, चाहे तुम जिंदगी भर महंगे महंगे परफ्यूम और महंगे महंगे साबुन क्यों न लगा करके रहे हो, और खाने पीने में वीआईपी से वीआईपी क्यों न खाए हो, लेकिन जब शरीर जलेगा तो चाहे सूखी रोटियां खाने वाला हो या फिर वीआईपी वीआईपी खाना खाने वाला हो,
दोनों के शरीर से स्मेल एक प्रकार की आती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व दोनों का एक है, पृथ्वी है। तो जब शरीर खत्म होता है तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समाहित हो जाता है। हमारे शरीर में जल भी है, जल तत्व हमारे शरीर से निकल के जल में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। आकाश आकाश में चला जाएगा, वायु भी है हमारे शरीर में। पंडे देखे होंगे घाट पे जब जलाते हैं तो बांस से ठोकते रहते हैं, जानते हो क्यों ठोकते हैं? पता है किसी को? बड़ा अजीबोगरीब मैं आज दृष्टांत दे रहा हूं, जान लेना चाहिए, जिंदगी की हकीकत से भी रूबरू होना चाहिए। बताओ हरिशंकर क्यों ठोकते हैं बांस से? ये ना मणिकर्णिका बनारस में तो वहां देखा होगा, वो बांस से बिल्कुल ठेलते रहते हैं। तो ये अकड़ सी जाती है ना, तो उसको अकड़ तो जाती वो अलग की बात है। एक चीज और है, हमारे शरीर में कुछ अंगों से बहुत से तड़कने की आवाजें निकल, मतलब तड़कता है शरीर, क्योंकि वायु तत्व तो होता है ना शरीर में। तो सिर फटता है कई बार, जब सिर में आग लगेगी तो फटता है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे अंदर वायु तत्व भी, वायु बाहर निकलने की कोशिश करती, वायु बाहर निकलती है तो चटक के बाहर निकलती। तो वायु तत्व निकला कहां? वायु में समाहित हो गया। हमारे शरीर से जो पंच तत्व हैं अपने अपने पंच तत्व में समाहित हो जाते हैं। उसी तरीके से पूरी दुनिया भी एक शरीर है, ये सारा संसार भी किसी का एक शरीर है। इसी को हमने विश्व कहा था, इसी को हमने वैश्वानर कहा था। समग्र विश्व शरीर को विश्व और वैश्वानर दो नाम रखे थे कि नहीं रखे गए थे? तो ये विश्व और वैश्वानर भी तो अपने कारण में समाहित होगा। तो वो कौन सा कारण है? तो कहते हैं वो चैतन्य है, वो ईश्वर है, वो कारण ब्रह्म है, उसी में विलीन हो जाता है। अंततः सब कुछ उस जब डेड बॉडी जब जलाता है, एक चीज हम देखें, तब तो जल जाता, मगर उसका नाभि नहीं जलता। अच्छा, उसका नाभि जलता नहीं है, ऐसा क्यों? ये मुझे जानकारी नहीं है। वो नाभि को मतलब हम लोगों का है कि गंगा में जाके उसको हम लोग माने गाड़ देते हैं। दो चीजें बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप जानकारी अगर इकट्ठा करेंगे तो मुझे जहां तक जानकारी है, जो गंगा जी में पुष्प विसर्जित होते हैं, पुष्प विसर्जन कहते हैं उसको, जो गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है ना, तो पुरुष का सिर होता है और महिला की कटी या नाभि बोलते हैं। तो दोनों के माने पुरुष का सिर नहीं जलता है पूरा, और महिला का कटी स्थल या नाभि स्थल बोलते वो नहीं जलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, माने दोनों में अलग अलग है। पुरुष का सिर का पार्ट लिया जाता है कलश में, महिला का नाभि पार्ट लिया जाता है कलश में, और उसको नदी विसर्जित गंगा विसर्जन किया जाता है, मुझे जहां तक अभी तक जानकारी है। और ये है ऐसा तो क्यों आचार्य जी? होता है सबके शरीर में, मतलब संरचना आत्मा राम का क्या कॉन्सेप्ट है? आत्मा राम का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है आत्माराम शरीर के जलने से। आत्माराम का कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे समझिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग एक चीज इसको मान के चल रहे हैं कि हम आत्मा को जीव मान लेते हैं और राम को ईश्वर मानते हैं। राम ईश्वर है और आत्मा माने हम स्वयं अपने आप को आत्मा मानते हैं, कहते हैं या जीव कहते हैं, अक्सर कहते हैं। लेकिन ये सिद्धांततः बात यह है कि आत्मा राम एक है, माने आत्मा ही राम है, इसी को आत्मा राम कहते हैं। माने आत्मा ही राम है, मतलब जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, माने आत्मा और राम अलग अलग नहीं है, इसी को आत्मा राम का सिद्धांत कहा जाता है प्रायः।
तो यहाँ पर जो विषय आ रहा है, वेदांत ये सिद्ध करता है कि शुद्ध चैतन्य माने आत्मा ही अंततः शेष रहता है, वही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, वो समाप्त होकर के उसी चैतन्य स्वरूप में समाप्त हो जाता है। जीव ब्रह्म ही है, वो अलग नहीं है, जीव ब्रह्म से परे नहीं है। इस बात को मान के चलना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने इसी बात को, जो बात हम आज वेदांत इसमें वेदांत सार में पढ़ रहे हैं, ये वस्तुतः प्रकरण कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रकरण लिया गया है विवेक चूड़ामणि से। विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य की रचना है, ये वहीं से लिया गया, पूरी की हूबहू पंक्तियां वहीं की हैं, विवेक चूड़ामणि से लिया गया है। तो शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं कि ये जो संसार दिखाई देता है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पंच महाभूत, सब वो कैसे बना और जब उसका अंत होता है तो वो किसमें लीन हो जाता है, ये समझना आत्मज्ञान के मार्ग में जरूरी है, आवश्यक है। आत्मज्ञान कर रहे हो तो ये तो जानना पड़ेगा भैया। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस संसार को सत्य मानते रहेंगे भैया, माने दद्दा भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला कॉन्सेप्ट जब तक मानते रहेंगे, दुनिया को सत्य मानते रहेंगे, संसार को सत्य मानते रहेंगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य जी बताते हैं कि ये सारा संसार केवल चैतन्य माने आत्मा से ही प्रकट होता है और आखिर में उसी में लीन हो जाता है, आखिर में उसी में खत्म हो जाता है। ये जो संसार है उसी में समाप्त हो जाता है। इस संसार में जो 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पंचीकरण से बनते हैं। ये तत्व इंद्रियों के विषय हैं, जैसे गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, उनसे कनेक्ट हैं। साथ ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। ये सब मिल करके हमारा संपूर्ण अनुभव संसार बनाते हैं, हम दुनिया को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब सृष्टि का अंत होता है तो ये सब कुछ वापस अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं। घड़ा फूटने के बाद मिट्टी में मिलता है, जैसे घड़ा फूटने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरीके से ये सब अपने मूल कारण में चले जाते हैं। मूल कारण क्या है? तो कहते हैं मूल कारण है अपंचीकृत पंच महाभूत, जो अभी मिक्सिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ, उसी में जाकर के धीरे धीरे समाहित हो जाते हैं। और ये अपंचीकृत महाभूत जाकर के किस में मिल जाता है? आखिर में अपने रूप में जाकर के माने चैतन्य में मिल जाता है। मूल सूक्ष्म अव्यक्त अवस्था में ये सब जहां वो अभी तक आपस में मिश्रित नहीं हुए, सब जाके मिल जाता है। ऐसे समझो जैसे किसी चित्र को मिटा दिया जाए तो रंग कागज में मिल जाता है, उसी तरीके से ये संसार भी अपने कारण रूप में मिल जाता है। आदि शंकर कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त हैं, ये भी अंत में अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं। वो अंतिम कारण क्या है? तो हमने बताया अविद्योपहित चैतन्य, ब्रह्म, ईश्वर जिसको कहते हैं, यही कारण ब्रह्म कहा जाता है, जो न साक्षात शुद्ध ब्रह्म है, न ही जड़ प्रकृति, बल्कि वो चैतन्य है जो माया से ढका हुआ है, सृष्टि का कारण बनता है। जब सृष्टि होती है तो सब कुछ इसी से निकलता है, और जब प्रलय होता है तो सब कुछ इसी में लीन हो जाता है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि स्थूल जगत, पृथ्वी आदि जो तत्व हैं, प्रलय में लीन होकर के सूक्ष्म तत्वों में बदल जाते हैं, और सूक्ष्म तत्व गुणत्रय सतोगुण रजोगुण में भी लीन हो जाते हैं,
और ये अविद्योपहित चैतन्य में समाहित हो जाते हैं। इस तरीके से आखिर में केवल एक ही सत्ता शेष बचती है, वो है आत्मा, वो है चैतन्य, वो है ईश्वर, जो माया से आच्छादित होकर के सृष्टि का कारण बनता है, पूरी दुनिया का कारण बनता है। महर्षि वेदव्यास अपने ब्रह्म सूत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वितीय ब्रह्म सूत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें पहला यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्माद्यस्य यतः, ये सारी सृष्टि का जो आदि कारण है उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन उस अवस्था में कोई नाम रूप नहीं होता, कोई दृश्य नहीं होता, सब कुछ बीज रूप में होता है। न नाम में होता है, न रूप में होता है, वो बीज रूप में होता है। कैसे? कोई पेड़ है, उसकी डालियां, उसकी पत्तियां, फूल, फल सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका बीज बचा रहता है। उस बीज में ही सारे के सारे पेड़ की संभावना होती है। उसी तरीके से ये सारी सृष्टि, गुण, तत्व, शरीर, मन, बुद्धि सब जब समाप्त होते हैं तो समाप्त होकर उस मूल बीज रूप चैतन्य में लीन हो जाते हैं, जिसे शंकराचार्य अविद्योपहित चैतन्य कह रहे हैं, अज्ञानोपहित चैतन्य कह रहे हैं, मायोपहित चैतन्य कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। क्लियर है? हैं? बोलते काहे नहीं? जी जी। आचार्य जी, हाँ हाँ, ये माया का जो कंसेप्शन है, हम लोग सिर्फ हम लोग जो अद्वैतवाद है, हम लोग उसी को ही हम ही लोग उसको मानते हैं, और बाकी लोग क्या है, माया का कंसेप्शन नहीं है द्वैतवाद लोग, क्योंकि ये द्वैतवाद लोग जो है, जो इस्कॉन वाले लोग, हम उनको मायावादी मायावादी बोलते रहते, खूब हम लोग को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसा क्यों? एक दिन ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे माजरा ये है, ये अचिंत्य चिंत्या भेद इनका दर्शन है। किनका? इनका क्या बोलते हैं, आदि, अरे वो चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को ये लोग अपनी परंपरा घोषित स्वघोषित मानते हैं। हकीकत नहीं है, क्योंकि अचिंत्य चिंत्या भेद जो है, तो ये माजरा ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये इस्कॉन, बार बार नाम भूल जा रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति हाँ, वेदांत, भक्ति वेदांत। ये माजरा हुआ क्या, ये श्री महाशय जो थे, श्रीमन ये भक्ति वेदांत, जो श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को एक्सेप्ट किया कि मैं उनकी परंपरा को मानता हूं, उनके दर्शन को मानता हूं। अचिंत्य चिंता भेद जो है और वेदांत जो है, माने अद्वैत वेदांत जो है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। एक शब्द आपने यूज किया अद्वैतवाद, द्वैतवादी मानते ही नहीं मानते हैं, माया को तो सब मानते हैं, ये जितने भी दार्शनिक हैं, माने खासकर वेदांत के आधार पे चलने वाले। देखिए, वेदांत की जब हम बात करते हैं ना, तो जितने भी दर्शन बने हमारे भारत में, ये संप्रदाय वाले आज के दौर में, वो चाहे मध्वाचार्य का दर्शन हो, वल्लभाचार्य का दर्शन हो, निम्बारकाचार्य का दर्शन हो, चाहे फिर इनका हित हरिवंश का दर्शन हो, या फिर
विशेष रामानुजाचार्य का दर्शन हो, रामानंदाचार्य का दर्शन हो, जिसमें कबीर, तुलसी, नानक सब आते हैं, तो इनके जितने सबके दर्शन हैं सब वेदांत पे आधारित हैं। तो वेदांत की अलग अलग परंपरा को इन्होंने लिया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी वेदांत को ही लिया। अब ऐसे समझते हैं हम, अचिंत्य चिंता भेद का मतलब क्या है? अचिंत्य का मतलब होता है जिसे सोचा नहीं जा सकता, जिसे मन बुद्धि की सीमा, जो मन बुद्धि की सीमा से परे है, वो है अचिंत्य। चिंता का मतलब होता है विचार, ध्यान, मनन, और अचिंत्य चिंता भेद का मतलब हो गया जिसका मतलब ऐसा भेद है जिसे सोचा नहीं जा सकता, फिर भी भेद के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये भक्ति दर्शन का सबसे प्रमुख चैतन्य महाप्रभु का प्रतिपाद्य विषय है, जहां जीव और ब्रह्म के संबंध में अचिंत्य चिंता भेद माने अवर्णनीय भेद और अभेद ऐसा कहा गया है। ऐसा भेद और अभेद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब अद्वैत वेदांत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परहा। जीव और ब्रह्म के बीच में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जीव और ब्रह्म के बीच में कोई भेद नहीं है। भेद केवल अविद्या के कारण महसूस होता है, होता नहीं है। भ्रम है, वो प्रतीत होता है, आभास होता है। इसलिए अद्वैत में अचिंत्य भेद या भेदा भेद का कोई स्थान नहीं है। वहां केवल अभेद, और वह भी केवल एक निरपेक्ष अभेद की मान्यता है यहाँ पे। अब हम थोड़ा इसे तुलनात्मक दृष्टि से देख लेते हैं। विषय है जीव और ब्रह्म का संबंध, समझते हैं। एक साथ भेद भी है, अभेद भी है। अचिंत्य चिंता भेद में जो अचिंत्य है, माया शुद्ध सत्ता नहीं है, किंतु आवश्यक लीला शक्ति है। मुक्त अवस्था किसको कहते हैं? यहाँ पे जीव परमात्मा के चरणों की सेवा करता है। नजरियात क्या है इनके? भक्ति, प्रेम और लीला पर आधारित इनके नजरियात हैं। तो अचिंत्य चिंता भेद और अद्वैत की आपस में आलोचना एक दूसरे की करते हैं। अचिंत्य भेद की बात करना ये मतलब एक विरोधाभासी बातें हो जाती हैं। यहाँ पे भक्ति से सब कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान से सब कुछ हासिल होने वाला है। अचिंत्य चिंता भेद भक्ति दर्शन की अवधारणा करता है, परम तत्व को प्रस्तुत करता है, जीव के संबंध को एक रहस्य के रूप में मानता है। अद्वैत इस रहस्य को माया से उत्पन्न भ्रम मानता है, उसका समाधान ज्ञान द्वारा मानता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले लोग, वो उनका नजरिया अलग है। वो भक्ति के माध्यम से सारी चीजों को सिद्ध करते हैं। लेकिन शंकराचार्य का जो दर्शन है वो तार्किक है, वैज्ञानिक है। वो थोड़ा दूसरे नजरिया को पेश कर रहे हैं। जो मायावादी कहते हैं, मायावादी कहाँ हो गया भाई? अद्वैत मायावादी कैसे हो गया? कोई दर्शन मायावादी कैसे हो सकता है? जैसे भारतीय दर्शनों को पश्चिमी दर्शनों ने, कांट ने, प्लेटो ने, यहां तक कि नीत्शे ने, न जाने कितने बड़े बड़े दार्शनिकों ने भारत के दर्शनों को उन्होंने कहा दुखवादी दर्शन है। ये इनमें दुख भरा, मतलब दुखवादी दर्शन है। अब उन आचार्यों को, उन श्रीमानों को ये नहीं पता है दुखवादी दर्शन भारतीय दर्शन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शन की शुरुआत ही होती है दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपि घातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात। हम दुख विनाश के लिए कार्य करते हैं। वेदांत क्या कह रहा है? वेदांत का उद्देश्य क्या है? दुख से छुटकारा, दुख से मुक्ति। दुख से विमुक्ति कैसे होगी? मोक्ष से। मोक्ष कैसे होगा? भ्रम के निवारण से। भ्रम का निवारण कैसे होगा? आत्मबोध से। भैया, भारतीय दर्शन दुख के निवारण का दर्शन है, ना कि दुखवादी दर्शन है। मायावादी दर्शन जिनको कहा जा रहा है, ये माया के निवारण का दर्शन है, ना कि माया का सपोर्ट करने वाला दर्शन है। माया का जो सपोर्ट करता है, माया का जो सपोर्टर है, वो मायावादी है। तो हमारा ये दर्शन
खासकर अद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, भारत का कोई भी दर्शन मायावादी है ही नहीं। वो माया का निवारण करने वाला दर्शन है। माया है क्या, मैंने कल भी बताया था, माया के बारे में तो मैंने लंबी चौड़ी कल चर्चा कर दी। माया जिसका माने जो नहीं है, तथापि हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो महसूस होती है, उसकी प्रतीति होती है, उसका आभास होता है, वो माया है। तो कहने का अभिप्राय इतना है मेरा कि भाई साहब, भारतीय दर्शन मायावादी दर्शन नहीं है, बल्कि हमारे अद्वैत इत्यादि दर्शन मायावादी दर्शन नहीं है, बल्कि ये दर्शन माया का उन्मूलन करने के लिए हैं, माया से उत्पन्न भ्रम का समाधान करने के लिए हैं। ठीक है। अचिंत्य चिंता भेद भक्ति दर्शन की अवधारणा है। तो और जीव के संबंध एक रहस्य के रूप में मानता है। वो रहस्य मैं कह रहा हूं, जीव अलग है वहां पर जीव अचिंत्य चिंता भेद में जीव अलग है और परम तत्व माने ईश्वर अलग है। इनके दोनों के मध्य का में संबंध तो है, लेकिन वो कैसा संबंध है? अवर्णनीय है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कोई संशय इसमें लग रहा है? और रही बात इस्कॉन की, मैं थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में बता दूं। मैं इस्कॉन का विरोधी नहीं हूं, फिर भी मेरा इतना मानना है, इस्कॉन ने सही तरीके से अचिंत्य चिंता भेद को प्रस्तुत नहीं किया है। इस्कॉन की किताबों में भगवान शंकर को एक जगह पे डमी गॉड कहा गया। डमी गॉड कह रहे हो तुम शिव जी को, तुम दुर्गा जी को ऐसे ही कहते हो, काली जी को ऐसे ही कहते हो। तो अगर सीधी सरल बात है, ये तो चैतन्य का रास्ता नहीं है। आप लोग जब चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितावली पढ़िए, तो चैतन्य महाप्रभु का समय काशी में भी लंबे समय तक बीता। काशी में क्या कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु? डमी गॉड की पूजा करने आए थे वो। इन सबको स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। अचिंत्य चिंता भेद ऐसा भेद है जो सोचने की सीमा से बाहर है, जिसे समझा नहीं जा सकता। ये अचिंत्य चिंता भेद शब्द ही ऐसा है। ये विचार मुख्य रूप से भक्ति को प्रधानता देता है, और ये जीव और भगवान एक भी हैं और अलग भी हैं, या भेद अभेद अचिंत्य है, माने सोच से परे है, ऐसा इनका मानना है। इसीलिए इसको अचिंत्य चिंता भेद बोला जाता है। अद्वैत सीधे कहता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई भेद ही नहीं है। कोई यहाँ पर लाग लपेट की बात नहीं। भेद जैसा कुछ दिखता है तो वो अज्ञानता की वजह से दिखता है। ठीक है। अचिंत्य चिंता भेद कहता है भगवान और जीव एक जैसे भी हैं और अलग भी हैं। ये बात हम लोगों की समझ से परे, माने अचिंत्य चिंता भेद दर्शन ही इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये बात समझ से परे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात समझ से परे है। ये अचिंत्य चिंता भेद चिंतन ही इस बात को प्रतिपादित करता है। और अद्वैत वेदांत भगवान और जीव अलग नहीं है, बस माया के कारण हमें भ्रम होता है। जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि हम ही ब्रह्म हैं। अब द्वैतवाद क्या है? आपका सवाल आ गया द्वैतवाद के बारे में। वैसे मैं सोच रहा था द्वैतवाद के बारे में और इनके सब के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। द्वैतवाद जो है ये मध्वाचार्य का दर्शन है। मध्वाचार्य उत्पन्न हुई है कर्नाटक के उडुपी में। कर्नाटक के उडुपी में मध्वाचार्य जी उत्पन्न हुए। द्वैत, अद्वैत का मतलब जहां दो ना हो, एक ही हो। और द्वैत का मतलब जहां दो हो। दो का मतलब जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है। ये दर्शन कहता है कि ईश्वर माने भगवान और जीव माने हम सब
और ये जगत माने संसार, ये तीनों हमेशा अलग अलग हैं और रहेंगे। ये संसार को भी अलग मानता है। मुख्य बात क्या है मध्वाचार्य की? वो कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु ही सर्वोच्च सत्ता है, वही सब कुछ है, वही नियंता है, वही मालिक है, वही आधार है। जीव जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, और वो जीव जो है ना किसी के अंडर में है। किसके अंडर में है? ईश्वर के अंडर में है। और जगत ईश्वर की रचना है और सत्य है। वो उनका मानना है कि जब ईश्वर सत्य है तो ईश्वर की रचना भी सत्य है, तो जगत भी सत्य है। तो अद्वैत के विपरीत है ये। अद्वैत जगत को मिथ्या मानता है और ये जगत को सत्य मानते हैं। और ये मोक्ष का रास्ता क्या मानते हैं कि भगवान की अगर कृपा हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो भैया यहीं पड़े सड़ते रहोगे, कोई भला होने वाला नहीं है। यहाँ द्वैतवाद यही कहता है कि भगवान की भक्ति से, भगवान की अनुग्रह से, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये है द्वैतवाद। मैं भगवान नहीं हूं, मैं उनका दास हूं, वो स्वामी हैं। ये द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट है। आरती गाई जाती है ना एक अपने यहाँ, ओम जय जगदीश हरे, और उसमें पंक्ति एक आती है, तुम ठाकुर मेरे स्वामी जी, तुम रक्षक मेरे। तो ये द्वैतवाद के दर्शन को प्रतिपादित करने वाली आरती है। आरती के लेखक का नाम जानते हो क्या है? कोई जानता है आरती के लेखक कौन है? इस आरती के शिवानंद स्वामी ऐसे बोलते हैं ना, नीचे लिखा रहता है ना शिवानंद आरती, उसमें आरती के पीछे लिखा रहता है श्रद्धाराम शर्मा। श्रद्धाराम शर्मा, ये श्रद्धाराम शर्मा पंजाब के बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए। इनका दूसरा नाम श्रद्धाराम फिल्लौरी भी बोला जाता है। ये अपने समय के सबसे माने प्रखर विद्वान माने जाते रहे श्रद्धाराम फिल्लौरी। ये पंजाब के संभवतः जालंधर के थे, पता नहीं किस जिले के थे। ये पंजाब के रहने वाले थे और इन्होंने एक नहीं, इनके अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। अद्भुत अद्भुत लिखा है इन्होंने। तो ये वाली जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, जो कालजयी रचना हो गई इनकी, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये श्रद्धाराम शर्मा जी ने, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने लिखा था। और इसमें जो दर्शन प्रतिपादित किया गया है, माने जीव और ब्रह्म अलग अलग है। जीव ब्रह्म के सामने, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, विनती करता है, निवेदन करता है, भाव प्रशून समर्पित करता है, समर्पण की भावना रखता है। और अद्वैत जो है वो भी शरणागति को एक्सेप्ट करता है, वो भी शरणागति मानता है, लेकिन वो ये मानता है कि हम में उनमें फर्क नहीं है। शरणागति ठीक है, ठीक है। तो ये अचिंत्य चिंता भेद था, ये द्वैतवाद था और ये अद्वैतवाद। तीन विषयों को हमने जाना। ये जो द्वैतवाद है भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देता है, भगवान के चरणों में स्थान पाना, उनकी सेवा में रहना, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो तीन दर्शन, द्वैत अद्वैत भेदाभेद, ये तीन दर्शन हम लोगों ने समझा है इसमें। आप बताइए, कुछ कहना है अगर आपको। आचार्य जी, जितनी भी आरती है दुर्गा जी की, लक्ष्मी, सभी में तो यही प्रतिपादित है। मैं वही कह रहा हूं। मैंने कहा क्या, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, ये हमको जानना है। लेकिन लास्ट में शरणागति का भाव, ईश्वर के प्रति हम अनुराग से उनके सामने समर्पित हो रहे हैं, ये भाव हम अलग हैं, ईश्वर अलग है, ऐसा मान के ही होता है। तो जन सामान्य में जो बातें प्रस्तुत हुई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जन सामान्य में जो बातें प्रस्तुत हुई वो कैसे प्रस्तुत होती? किसी मूवमेंट के कारण से। हमारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नाम था भक्ति आंदोलन। सब जानते हैं।
जी जब इस्लाम ने भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू किया तो भारत में एक आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन। इस्लाम की काट था वो। इस्लाम सूफिज्म को लेके आया, सूफिज्म का एक चोंगा पहना और जहरीला चोंगा, जिसको कहते नहीं कि चांदी के अब्रक में ढकी हुई जहर से सनी हुई कोई मिठाई हो और आपको खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो तलवार पे चांदी का अब्रक लगा करके इस्लाम भारत में आया था और उसने दोनों प्रयोग किए। तो उस अब्रक को पहचानने में सबसे तेज लोग कौन थे? वो थे हमारे संत। उन संतों ने सबसे पहले इस चीज को पहचाना। तो इस चीज को पहचानने वाले संतों में हमारे यहाँ कौन थे? रामानंद, कबीर, रविदास, नानक, तुलसी, सूरदास, इन संतों ने पहचाना। और इन संतों की माइक बंद कर लीजिए, माइक। इन संतों ने एक चीज बड़ी स्पष्टता, देखो, चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने, जो मुसलमान बन गए थे, बाद में फिर हिंदू घर धर्म में वापस हुई है। चैतन्य महाप्रभु के समय ये हुआ। उसके बाद उनकी परंपरा तो इतनी तेज प्रवाहित हुई, उनके शिष्य परंपरा, कि जो मणिपुर और ये जो नॉर्थ जो एरिया है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो वहां पे मणिपुर इत्यादि में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के कारण सारा का सारा वैष्णव धर्म प्रसारित हुआ, सनातन का विस्तार हुआ। जो लड़ाका कौम थी वो भी सनातन में परिवर्तित हो गई। तो ये उस समय जो आंदोलन चला, तो उस आंदोलन में ये नहीं देखा गया कि हम दर्शन कौन लेके चल रहे हैं, ये देखा गया कि हम ईश्वर की सन्निधि कैसे कर रहे हैं। तो जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य कौन हुए? कबीर, रविदास, 12 शिष्य, जिनकी रविदास के शिष्य मीरा बन रही हैं। शुरू में तो मीरा शरणागति कर रही कि नहीं कर रही हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, मेरो पति मोर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मीरा कह रही कि नहीं कह रही हैं? लेकिन लास्ट में क्या कहती हैं मीरा? लास्ट में मीरा यही कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। माने अब वो उन्हीं में विलीन हो गई हैं, अब वो उनसे अलग नहीं है। तो अद्वैत, द्वैत, सारे सिद्धांत के जितने आचार्य थे सबने आंदोलन में भाग लिया और बहुत सरल ढंग से जन सामान्य में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। ये मत समझिए कि कोई विचार गलत है, ये समझिए कि ईश्वर की सन्निधि किससे कितनी जल्दी हो रही है। कोई विचार गलत नहीं है, सब बड़े पवित्र विचार हैं, बड़े अद्भुत हैं। लेकिन कहते हैं ना, दो तो पथ, जैसे उन्होंने कहा रामकृष्ण देव ने, सीधी बात है, सारी नदियां समुद्र में जाती है, तो वैसे ही सारे मत ले जाते। बिल्कुल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव और ईश्वर के मध्य के संबंध को हम कह नहीं सकते। ठीक है, मत कहो, कहने की जरूरत भी नहीं, वास्तव में नहीं कहा जा सकता। ऐसा एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूं कि बाप और बेटे के रिश्ते हर घर में अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? हर घर में अलग होते हैं। कहीं कहीं पुत्र पिता पर हावी होता है, कहीं पिता पुत्र पर हावी होता है, कहीं एक हल्की सी मर्यादा होती है, कहीं पर मर्यादा अतिशय होती है, कहीं पर पुत्र डरा हुआ होता है, कहीं पर पुत्र प्यार से दोस्त की तरह रहता है। पिता पुत्र के मध्य के ये रिश्ते हम कौन है परिभाषित करने वाले भाई? ये तो खुद परिभाषित होंगे ना संबंध के आधार पे। तो इस संबंध को, इस भेद को कौन कह सकता है? इसको अचिंत्य कह दिया, इसीलिए इस पे चिंतन ही नहीं किया जा सकता। ये तो रिश्ता उन दोनों के बीच का है ना, ये है अचिंत्य चिंता भेद, ऐसे समझ के चलिए आसान भाषा में। पिता है ईश्वर और पुत्र है जीव, दोनों को अलग अलग रखा गया है यहाँ पे। द्वैतवाद में कहा कि भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया अनादिकाल से है, आगे भी रहेगी,
और दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, दुनिया सत्य है, क्योंकि ईश्वर भी सत्य है और जीव भी अलग है ईश्वर से। जीव को भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो हुआ क्या, दोनों ऐसे समझो, ईश्वर ने दो चीजों को बनाया, दुनिया को और जीव को। जीव और जगत दो को ईश्वर ने बनाया और एक ईश्वर, माने ईश्वर एक तरफ, जीव जगत एक तरफ, इसीलिए इसको द्वैत कहते हैं। और ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की शरणागति के लिए जीव गिड़गिड़ाता है, उनके सामने निवेदन करता है। ये द्वैतवाद है। अद्वैत इसके बिल्कुल विपरीत है। चलिए, इतना पर्याप्त है, समय बहुत हो गया, फिर मिलते हैं। सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। जय सीताराम।